ठीक है। अब देखो सिचुएशंस क्या है। सपोज एक केस है जहां पे आपको दो या तीन ऐसे अलग अलग कंडीशंस, तीनों कंडीशंस अलग है, का ध्यान है। सपोज अपने पास ऐसे तीन अलग अलग कंडीशंस है, बट तीनों कंडीशन का रिजल्ट सेम ही है। मतलब कंडीशन वन ट्रू होने पे भी यही होगा, कंडीशन टू होने पे भी यही होगा, कंडीशन थ्री। आ रहा है ध्यान में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना फोन देखो, थंब लगाने पे भी ओपन हो रहा है, फेस से भी ओपन हो जाता है, इससे भी ओपन हो जाता है, पिन से। करेक्ट, मतलब तीनों कंडीशंस का सेम ही रिजल्ट है ना। तो ऐसे टाइम पर हम लोग कंडीशंस को तीन अलग अलग जगह पर नहीं लिखते, क्योंकि तीनों कंडीशन का रिजल्ट तो सेम ही हो रहा है ना। तो ऐसे टाइम पर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं एक ही सिंगल इफ, तीनों कंडीशन का रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है जिनका रिजल्ट एक ही स्टेटमेंट है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज कंडीशंस एट थ्री या मल्टीपल सेपरेट प्लेसेस, हम लोग उसको कंबाइन कर देते हैं एक ही सिंगल इफ। तो ये कंबाइन करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग यूज करते हैं एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स। समझ में आ रहा है क्या? दे आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, ठीक है। नॉट जो है वो कंबाइन करने के काम में नहीं आता है। नॉट जो ऑपरेटर है ये हमारे रिजल्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है वो बन जाती है फॉल्स, एंड फॉल्स जो है वो कंडीशन बन जाएगी ट्रू। ठीक है, राइट। अब एंड और के लिए अपने को ट्रूथ टेबल पता रहने चाहिए, सबको पता है ना। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, एंड फॉल्स और फॉल्स। ओके, ये समझ में आ रहा है ना। एक भी कंडीशन एंड को दोनों ट्रू चाहिए तभी वो बोलेगा ट्रू, और में एक भी ट्रू रहा तो चले, एंड को लेकिन दोनों भी ट्रू चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक कोड दे रहा हूं जिसमें बोल रहा हूँ कि तीन नंबर्स रीड करो और बताना है तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बता लोगे? तुमको इफ एल्स इफ पता ही है, तुमको बस ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जोड़ने हैं उसके। ठीक है, मैं दे रहा हूँ कोड करने के लिए, ट्राई करके आएंगे। फर्स्ट इज फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। अब आउटपुट ऐसा आएगा, प्रोग्राम मेरे को पहले पूछेगा एंटर, सपोज ए तीन नंबर्स है, एंटर ए, एंटर बी, एंटर सी। ये मैं इनपुट आउटपुट बता रहा हूँ, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आपको बस बताना है इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है। ग्रेटेस्ट इज कौन रहेगा? बी, ऐसा बोल दो। ठीक है, बट ये कोड आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ इसमें आप सारे वैलिडेशंस लगाए, सारे कंडीशन सोचो। ठीक है, अब देखो, हो सकता है ना, जरूरी नहीं है ना कि एक ही वैल्यू बड़ी हो। जैसे इस केस में सबसे बड़ा कौन है? 23, तो बी सबसे बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी सी से बड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सारी कंडीशन सोचो, सारी कंडीशन जो इसमें लग सकती है, तीनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक ए बड़ा हो सकता है, या बी बड़ा हो सकता है, या सी बड़ा हो सकता है। ये तीन कंडीशन यही हो गई, तीनों सेम हो सकते हैं। चौथी कंडीशन हो सकता है ए और बी सी से बड़े हो, ऐसा हो सकता है बी और सी ए से बड़े हो, ऐसा हो सकता है ए और सी बी से बड़े हो। समझ में आ रहा है क्या? बोलो कि सारी कंडीशन जितनी लग सकती है इस कोड में सब लगा दो। तीनों सेम हो सकते हैं, कोई दो बड़े हो सकते हैं ना। ऐसे कुछ 6 7 8 कंडीशंस लग जाएंगे इस प्रोग्राम। ट्राई करो, नहीं जमा तो मैं बताऊं। ठीक है, ये आपका टू डू रहेगा आज। बाकी मैं कल बताऊं। यार पता नहीं, मैं